ऑफ लेटर भी पढ़े थे। ओके, आई थिंक सो कि हमने इनको डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी, इसी से हम बात बेटा नेक्स्ट चलाते हैं। जो देर आर द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस लेटर। द फर्स्ट वन इज रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस मीन जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस पहले लिखता है लेटर पे, ओके। ताकि अगर जिस जो हमारा लेटर का रिसीवर है, वंस अगेन अगर उसने हमें लेटर लिखना है तो उसके पास हमारा एड्रेस अवेलेबल हो। हमने ये कहा था कि अगर हम अपने जो कंपनी का जो लेटर हेड पेज है, कंपनी का जो लेटर हेड पेज है, जो कंपनी का लेटर हेड पैड है, अगर हम उस पे लेटर प्रिंट कर रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू राइट रिटर्न एड्रेस, ओके। इफ we are printing our letter on our company's letterhead page, then there is no need to write return address, okay। रिटर्न एड्रेस क्या? रिटर्न एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द सेंडर। जो लेटर का सेंडर है बेटा उसका एड्रेस है बेसिकली रिटर्न एड्रेस। After the return address, the next component is the date. Date is very important component is in business letter, because sometime you write that please reply within 15 days, okay, within 15 days after issuance of this letter। बाज़ औक़ात हम लिखते हैं कि इस लेटर की इशू होने की डेट से 2 वीक के दरमियान आप रिप्लाई करें, ओके। सो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द थर्ड कंपोनेंट इज इन द बिजनेस लेटर इज रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन फॉर एग्जांपल, अगर बेटा आप ये लेटर लिख रहे हैं किसी लेटर के रिप्लाई में, तो रेफरेंस लाइन में आप जिस लेटर के रिप्लाई में लेटर लिखते हैं उस लेटर का सब्जेक्ट लिख देते हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, जिससे पता चल जाता है कि ये लेटर जो है ये इस लेटर के रेफरेंस में है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑर्डर नंबर है, ओके, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस ऑर्डर का एक यूनिक आईडी फर्ज करें जनरेट होता है ऑर्डर नंबर, तो रेफरेंस आप दे देते हैं, उस ऑर्डर का नंबर लिख देते हैं कि ये लेटर जो है जिससे जो रिसीवर है हमारे लेटर का, जो हमारे लेटर का रिसिपिएंट है, उसको पता चल जाता है कि ये लेटर जो है इसमें कम्युनिकेशन इस रेफरेंस से हो रही है। The fourth component is the recipient's name and address. Recipient basically receiver of our letter to whom we address, ओके, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं लेटर में, वो बेसिकली हमारा क्या है? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का नाम और रेसिपिएंट का एड्रेस। रेसिपिएंट की बेटा हम पोजीशन भी और डेजिग्नेशन भी इसमें इसमें लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बीइंग मिसाल के तौर पे एज सॉफ्टवेयर हाउस, अगर हमें नए जो प्रोग्रामर हमने हायर किए हैं, न्यू प्रोग्रामर के लिए हमें HP के लैपटॉप रिक्वायर्ड हैं, तो हम HP के जो मैनेजर है उसको लेटर लिख रहे हैं। फर्ज करें हमें उसका नाम आता है, मिसाल के तौर पे उसका नाम है मोहम्मद उस्मान, वो HP का सेल्स मैनेजर है, तो हम उसको लिख सकते हैं मिस्टर मोहम्मद उस्मान, सेल्स मैनेजर, HP रीजनल स्टोर लाहौर, ओके। तो रिसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस आता है, ओके। आफ्टर दैट द ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, बेटा ये बेसिकली हमारे एक पोलाइट बिहेवियर को शो करता है। हम क्या लिखेंगे? डियर सर और रिस्पेक्टेड सर, ओके। जैसे आप आपस में उर्दू में कहते हैं प्यारे भाई बात सुने, ओके, या मोहतरम का आप कहते हैं मोहतरम उस्ताद मोहतरम, ओके। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन विच शोज आवर पोलाइट बिहेवियर, ओके। तो बेटा आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर और डियर सर। अब रिस्पेक्टेड एंड डियर, दीज आर द 2 वर्ड्स। अगर ये आप समझते हैं कि ये मुझसे ओहदे में बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं, तो आप रिस्पेक्टेड का वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये मेरे हम समझ लें रैंक है, मेरा और इनका रैंक सेम है, वी आर एट द इक्वल रैंक, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, देन यू कैन यूज डियर एज ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। बाज़ औक़ात बेटा अगर आपको किसी की जेंडर क्लियर नहीं है, यू डोंट नो हु इज द
sales manager, whether he is male or she is female, then you can use dear sir oblique madam. जैसे मैंने greeting oblique salutation लिखा है ना, तो आप पीछे लिख सकते हैं dear sir oblique madam. Is this clear? G students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, after that, we will write the subject. What is the subject of the letter? Okay. For example, you are requesting the person, please provide us quotation of the HP Core i7 laptop. Then subject line must be comprehensive. मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास आपका पूरा लेटर पढ़ने का वक्त नहीं है, तो वो सब्जेक्ट लाइन से ही उसको पता चल जाए कि इसमें किस नेचर का मैसेज है. ओके, मिसाल के तौर पे आप HP Core i7 लैपटॉप की कोटेशन कॉल कर रहे हैं, तो आप क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड कोटेशन ऑफ HP Core i7 लैपटॉप. तो उनको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट लाइन मुकम्मल बता रही है कि इसमें क्या मैसेज है. ओके, तो सब्जेक्ट लाइन पे भी बेटा आपने 7 C's अप्लाई करनी है. सब्जेक्ट मस्ट बी कंप्लीट. ओके, सब्जेक्ट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, मस्ट बी करेक्ट. ओके, तो आपने 7 C's जो आपने C से शुरू होने वाले 7 वर्ड्स हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, वो भी सब्जेक्ट लाइन पे आपने अप्लाई करने हैं. The seventh is the body or the message. Okay, इसके बाद हम अपना मैसेज बेसिकली लिखते हैं. After writing our message, there is closing line. Okay, फिर हम क्या लिखते हैं? Closing line. मिसाल के तौर पे yours truly, yours sincerely. Okay, yours faithfully, regards, profound regards, best regards. These are the closing. Okay. मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट लिखते हैं अपने टीचर को, तो आप क्या लिख देते हैं? योर्स ओबीडियंटली. ओके, योर्स ओबीडियंटली इज एग्जांपल ऑफ द क्लोजिंग. ओबीडियंटली मीन आपका फरमाबरदार शागिर्द. उसके बाद you left some blank spaces for sign. Okay, and after that blank spaces you write your name. Okay, आप अपना नाम लिखते हैं. तो जो 9th कंपोनेंट है बिजनेस लेटर का, दैट इज नेम एंड सिग्नेचर. These are the 9 components of the business letter. Okay, there may be some additional components in the business letter, but today we will only discuss these 9 components in a business letter. Okay. जी बेटा, ये मैंने रेफरेंस लाइन को रिपीट कीजिएगा. रेफरेंस लाइन ये मैंने आपको ये 9 कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू दे दिया है. नाउ स्लाइड बाय स्लाइड दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड वंस अगेन. ओके, मिसाल के तौर पे ये एक आपको फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर दिखाया जा रहा है. There is the sender's address. You know, sender's address is also called return address. After that, date, then recipient's address, then salutation. After that, body or message of the letter, and then closing, then signature, name and signature. Enclosure is the additional component in the business letter. We use additional component if required in our situation. Okay. फॉर एग्जाम्पल बेटा पीछे मैं एक 5th सेमेस्टर की क्लास पढ़ा रहा था. उन्होंने कहा कि सर जी मैंने पढ़ा है नेम और नीचे लिखा हुआ है पोजीशन. तो पोजीशन बेटा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन वाला वर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ तौर पे व्हाट इज योर पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन में बी. You may be manager, you may be software engineer, you may be senior programmer, you may be project director, you may be president of the software house. So this is the basically position, or you can say rank or designation in your software house. Okay beta. जी, first of all return address. जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा फातिमा से. फातिमा रोल नंबर 234. बेटा रिटर्न एड्रेस के बारे में पढ़िएगा. ये बेटा मैं आपको खुद कहता हूँ पढ़ें, इससे फ़ायदा ये होता है आपकी एक प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाती है और
आप में कॉन्फिडेंस भी साथ आ जाता है। ओके, तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी एकेडमिक लाइफ के दौरान प्रेजेंटेशंस देंगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे टू अदर्स, आप में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम तो सर। बेटा पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पढ़े रिटर्न एड्रेस। The return address, which is address of the sender, should come first. Return address is not required to be typed if the sender is using letter-headed paper. The return address should be positioned on the left-hand side in case of full block format. On the right-hand side, tap cross rather than right aligning in case of modified block format. अब बेटा यहाँ पे देखें, आपने दो फॉर्मेट पढ़ ली है बिजनेस लेटर के। बिजनेस लेटर के बेटा दो फॉर्मेट, फॉर्मेट मीन फॉर्मेटिंग, कि हम रिटर्न एड्रेस लेफ्ट पे लिखेंगे, सेंटर पे लिखेंगे, राइट पे लिखेंगे। आप पैराग्राफ अलाइनमेंट जानते हैं ना, एमएस वर्ड में 4 टाइप्स की पैराग्राफ अलाइनमेंट होती हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाई। आपको पता है बेटा? Yes, sir. मिसाल के तौर पे मैं आपसे शेयर करता हूं अभी। I am sharing with you MS Word। बेटा आपको विजिबल हुआ है MS Word? No, sir, अभी नहीं। हो गया सर, जी हो गया। यस सर, हो गया। ओके जी सर। जी बेटा, मिस्टर मोहम्मद उस्मान। ओके, मिसाल के तौर पे अभी हम रिटर्न एड्रेस लिख रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल माय नेम इज उमैर अली, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, गुजरांवाला कैंपस। अब बात ये हो रही है कि क्या ये लेफ्ट अलाइन होगा, सेंटर अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा या जस्टिफाई होगा, कहां पे ये होगा? ओके, तो रिटर्न एड्रेस किस साइड पे होगा? लेफ्ट होगा, सेंटर होगा, राइट होगा या जस्टिफाई होगा? ओके बेटा, इनकी शॉर्टकट कीज भी आई एम वेरी होपफुल कि आपको आती होंगी। लेफ्ट अलाइन की कंट्रोल एल होती है, सेंटर अलाइन की कंट्रोल ई होती है, राइट अलाइन की कंट्रोल आर होती है और जस्टिफाई की कंट्रोल जे होती है। बेटा इस कोर्स में मैंने इंशाल्लाह ताला आपको रिपोर्ट की, लेटर की फुल फॉर्मेटिंग भी बतानी है। ओके ओके, लेटर ऑन जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करवाएं तो आपकी फॉर्मेटिंग जो है उसमें आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, तो बेटा यहाँ पे बिजनेस लेटर में जो फुल ब्लॉक फॉर्मेट है, देयर आर टू फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस लेटर, द वन इज फुल ब्लॉक फॉर्मेट एंड द सेकंड वन इज मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट। तो ये आपको हर कंपोनेंट का बताएगा कि फुल ब्लॉक फॉर्मेट में ये कंपोनेंट लेफ्ट पे होता है, सेंटर पे होता है या राइट पे होता है, और मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में ये कंपोनेंट किस साइड पे होता है। ओके बेटा, मैं ये कर ले लूँ प्लीज।
जी बेटा, तो रिटर्न एड्रेस हमने कहा कि ये बेसिकली सेंडर का एड्रेस होता है। ओके, हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं लेटर हेड तो फिर बेटा ये रिटर्न एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। अब लेटर हेड किस तरह का होता है? लास्ट टाइम मैंने आपको कोई लेटर हेड शो किया था? नो सर। जी, अभी मैं आपको लेटर हेड एक दिखाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी का लेटर हेड है। ये आई एम गोइंग टू शेयर विद यू लेटर हेड। जी बेटा, ये लेटर हेड है। इस पे देखें, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेब एड्रेस। अगर बेटा आप इस तरह से अपना कोई लेटर जो है इस पे अगर आप लिख लेते हैं तो तब बेटा आपको रिटर्न एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द लेटर हेड पेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब गुजरांवाला कैंपस। ये लेटर हेड जो है सेंडर का कंसीडर होगा या रिसीवर का? नहीं बेटा, सेंडर का ही सेंडर का होगा। होगा। सेंडर देखें, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसी तरह जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उन्होंने इस तरह के अपने लेटर हेड पेजेस प्रिंट करवाए होते हैं। ये इस कलर फॉर्म में बेटा प्रिंटेड पेज होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। जैसे आप बेटा किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर ने अपना लेटर हेड पैड प्रिंट नहीं करवाया होता, उसका नाम लिखा होता है, हॉस्पिटल का नेम वगैरह लिखा होता है, उस पर वो आपको यस सर। नुस्खा लिख के दे दे, तो वो उसको लेटर हेड पेज कहते हैं। इट्स लेटर हेड पेज। ओके, अगर आप लेटर हेड पेज पे बेटा लेटर प्रिंट कर रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू राइट रिटर्न एड्रेस। इज इट क्लियर? जी सर। जी, अब हम कंटिन्यू। रिटर्न एड्रेस में हमने यही कहा, द रिटर्न एड्रेस विच इज द एड्रेस ऑफ द सेंडर शुड कम फर्स्ट। Return address is not required to be typed if the sender is using letter-headed paper. The returned address should be positioned on the left-hand side in case of full block format. However, on the right-hand side, okay, in case of modified block format. यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि टैब यूज करें rather than right aligning. तो ये जब मैं लेटर यूज करूंगा तो तब मैं ये आपको बताऊंगा कि टैब क्यों यूज करना है, राइट अलाइनमेंट यूज क्यों नहीं करनी। ओके, द नेक्स्ट कंपोनेंट इज डेट। जी बेटा, नेक्स्ट कोई भी स्टूडेंट पढ़े अबाउट डेट। Directly beneath the return address, we put the date on which the letter was written. To avoid any confusion, especially if writing to a business abroad, it is best to put the date in word rather than number. From example 30 July 2011. The date should be positioned on the left hand side in either of the format. It is a standard picture practice to include the date on which the letter is written. Correspondence is often filled in date order. फाइल्ड बेटा, फाइल्ड नॉट फील्ड, इट्स फाइल्ड इन डेट ऑर्डर। It makes it easier for the recipient to send the timely reply and easier for the sender to follow up for an answer if necessary. बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा डेट इज वेरी बीनीथ। बीनीथ कहते हैं नीचे को, किसके? रिटर्न एड्रेस के। वी पुट डेट ऑन विच द लेटर वाज रिटर्न। जिस डेट पे हम लेटर बेटा लिख रहे हैं वो हम डेट डाल देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? सी का कॉन्क्रीटनेस। सी का क्या अप्लाई हो रहा है? कॉन्क्रीटनेस। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, मैसेज कॉन्क्रीट करने के लिए, ओके, एम्बिग्विटी खत्म करने के लिए आप क्या करें? वर्ड में डेट लिखें रादर देन नंबर। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है 2/12/2020, तो आप ये बताएं क्या मैंने 2 दिसंबर लिखा है या 12 फरवरी लिखा है? क्या लिखा है फिर?
कंफ्यूजन आ गई ना। तो कुछ बेटा कंट्रीज में फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, वो पहले मंथ लिखते हैं फिर डे लिखते हैं। कुछ कंट्रीज में पहले डे लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं। तो वो कहते हैं आप इस कंफ्यूजन में पड़े ही ना, आप डायरेक्ट लिखते हैं इस तरह से 30 जुलाई 2011 मिसाल के तौर पे 2 दिसंबर 2020 और 12 फरवरी 2021। ओके, तो आप इस कंफ्यूजन को इस तरह से खत्म कर सकते हैं। ओके, फिर क्या कहता है, दोनों फॉर्मेट में चाहे फुल ब्लॉक फॉर्मेट हो चाहे मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट हो, डेट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कहता है कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि डेट इंक्लूड की जाए। क्या वजह है? क्योंकि बेटा इसी डेट की बेस पे हम अपने लेटर की ऑर्डरिंग करके उनको फाइल में पंच करके लगाते हैं। ओके, हम लेटर मिसाल के तौर पे 10 लेटर हैं, एक करना है कि कौन सा पहले लिखा कौन सा बाद में लिखा, तो कौन सा पहले कौन सा बाद में ये कौन आपको बताएगा? डेट। तो डेट की बेस पे आप लेटर्स की ऑर्डरिंग कर सकते हैं, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर दूसरी और लास्ट बात ये है, इट मेक्स इट इजियर फॉर द रिसिपिएंट टू सेंड ए टाइमली रिप्लाई। अब आपने लिखा है कि इस लेटर के इशुएंस के बाद 2 वीक के अंदर आपने रिप्लाई करना है, तो 2 वीक के अंदर रिप्लाई करना है, तो ये 2 वीक कब होंगे ये कौन बताएगा? डेट। ओके बेटा, एंड easier for the sender to follow up for an answer if necessary। ओके, तो सेंडर के लिए भी एक रिप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, तो ये किससे सेंडर भी अंदाजा किससे लगा सकता है? डेट से, कि अभी तक रिप्लाई में डेट है, रिप्लाई में टाइम है या नहीं है। तो date is a very important component in our business letter। Next, reference line। जी, we may include, यहाँ पे क्या है? may include। this means it's not compulsory। may का मतलब बेटा क्या होता है? optional। okay, reference line is optional। we may include a reference line starting with re and then colon। आर ई लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे और आगे जॉब नंबर या इनवाइस नंबर या ऑर्डर नंबर लिख देंगे, ताकि जो हमारा रेसिपिएंट है, ताकि हमारा जो लेटर का रिसीवर है उसको ये पता चल जाए कि ये जो मैसेज है ये इसके पीछे क्या पिक्चर है, क्या स्टोरी है, इस मैसेज का मकसद क्या है। You can give reference line by typing re and colon, and after that you may write your job number, order ID and whatsoever। This is often used when corresponding with the large companies or when applying for a job। For example, if you are applying for a job, then in reference you can write a re advertisement for the post of lecturer। यानी कि ये किस रेफरेंस में मैं भेज रहा हूँ? with reference to your advertisement, okay, for the post of lecturer। okay, this is often used when corresponding with large companies or when applying for a job। The reference line can either appear beneath the date or beneath the recipient's address। रेफरेंस लाइन आप डेट के बाद भी लिख सकते हैं और रेफरेंस लाइन आप रेसिपिएंट के एड्रेस के बाद भी लिख सकते हैं। The reference line should be left aligned for both full and modified block formats। रेफरेंस लाइन बेटा दोनों फॉर्मेट्स में लेफ्ट अलाइन होती है। रेफरेंस लाइन की पोजीशन मैंने आपको बता दी। You can write reference line beneath the date or you can write reference line beneath the recipient। We should use reference line if the recipient has requested specific information such as job number or invoice number, or if we are replying to a letter। okay, the reference line as with the subject line in the email provide the recipient with an idea of the contents of the letter। reference line basically क्या provide करती है हमारे recipient को? recipient basically बेटा वो person है जो हमारा letter receive कर रहा है, जो हमारा letter वसूल कर रहा है, जो हमारा letter पढ़ रहा है। okay? तो रेफरेंस लाइन रेसिपिएंट को बेसिकली आइडिया दे देती है कि इस लेटर में कंटेंट्स जो है वो किस नेचर के हैं। It should thus be chosen with care। Generally, either a reference or a subject line is used। यहाँ पे बेटा आपको बताया जा रहा है कि इन जनरल
हम रेफरेंस लाइन यूज करते हैं या सब्जेक्ट लाइन यूज करते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली और दोनों एट सेम टाइम यूज नहीं की जाती। इन जनरल वी यूज आइदर रेफरेंस लाइन और सब्जेक्ट लाइन। ओके बेटा, जी बेटा इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो रेफरेंस लाइन के हवाले से? बाकी स्लाइड्स में आज सीआर साहब को व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप फिर पढ़िएगा। आपको अगर कोई छोटी मोटी कोई अम्बिग्युटी है, स्लाइड्स जब आप खुद पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी क्लियर ना हुई, यू कैन आस्क इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, फोर्थ रिकमेंडेड क्या है कंपोनेंट सर? रेफरल लाइंस के सब्जेक्ट लाइन लिखना रिकमेंडेड क्या है? पाकिस्तान में सब्जेक्ट लाइन यूज होती है ज्यादा। ओके सर। पाकिस्तान में ज्यादा सब्जेक्ट लाइन यूज होती है। मिसाल के तौर पे चलें, अगर टाइम हुआ तो एक लेटर आपको शो भी करूंगा। अच्छा जी, रेसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस। रेसिपिएंट बेसिकली द पर्सन हु इज रिसीविंग आवर लेटर, उसका नाम होता है और एड्रेस होता है। द रेसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस इज पोजीशनड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर बोथ फॉर्मेट्स। रिसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस दोनों फॉर्मेट में बेटा किस साइड पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, we need to put the name and address of the person we are writing to just as it would appear on the envelope। बेटा जैसे लिफाफे पे नेम और एड्रेस लिखा जाता है ना ताकि इस पर्सन को लेटर मिल जाए, इसी तरह रिसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस लेटर के ऊपर लिखा जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, एक कुछ जो लिफाफे होते हैं उनमें एक विंडो होती है, उस विंडो में ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है जिसके आप आर पार देख सकते हैं। ओके, आमतौर पे प्लास्टिक की एक शीट होती है, प्लास्टिक लगा होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम जब रेसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस इस तरह से लेटर को फोल्ड करते हैं कि उस विंडो में रेसिपिएंट का नेम और एड्रेस नजर आ जाए। वंस अगेन लिफाफे पे नेम और एड्रेस लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ओके, तो बाज़ औक़ात कहता है इफ़ वी आर यूजिंग ए विंडो एनवेलप, this should be aligned on the page to show through the window, but even if it is not visible until the letter is opened, it should still be included। okay, तो आपको चाहिए कि आप रेसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस इस तरह से लिखें ताकि लेटर उसको पहुंच जाए। ओके, तो आप दोनों काम कर सकते हैं, इसी रेसिपिएंट के नेम और एड्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो विंडो एनवेलप में आप विजिबल कर देंगे, आप इसको इसकी तय लेटर की जो तय है लेटर को इस तरह से रैप करेंगे कि विंडो एनवेलप में आपका जो ये जो रेसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस है वो शो हो जाए। कभी देखा है आपने विंडो एनवेलप? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट है द ग्रीटिंग। आफ्टर द रेसिपिएंट्स एड्रेस वी लीव ए लाइन्स स्पेस एंड ऐड ए ग्रीटिंग। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, डियर मिस्टर उस्मान or dear manager or dear sir oblique madam as appropriate, followed by a colon or a comma। हाँ जी, डियर सर और मैडम लिख के आप कॉमा लगा देते हैं या कॉलन लगा देते हैं। ओके, द ग्रीटिंग समटाइम्स कॉल्ड द सैल्यूटेशन शुड ऑलवेज बी लेफ्ट अलाइंड। बेटा सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग दोनों फॉर्मेट में किधर होती है? लेफ्ट अलाइन होती है। बिजनेस लेटर्स आर ए फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग। ये बिजनेस लेटर एक फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग है, ये आपकी मर्जी नहीं है जिसको मर्जी लेफ्ट पे कर दें जिसको मर्जी राइट पे कर दें। ओके, इट्स फॉर्मल, इसके रूल्स हैं। उन रूल्स में आपको जा रहा है द ग्रीटिंग लाइन और सैल्यूटेशन इज ऑलवेज बी लेफ्ट अलाइंड and it's considered polite to start with a greeting। okay, the subject, we have an option to include a subject for the letter। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्ट लाइन यूज होती है या रेफरेंस लाइन होती है, बट इन पाकिस्तान कल्चर we use subject line। okay, it has now become a common practice to add subject to the letter, perhaps as people have become used to the subject line of emails। ईमेल जब आपको टाइप करते हैं तो आता है ना ईमेल का रिसिपिएंट कौन है। ओके, टू जिसमें लिखा होता है, टू पे आप एड्रेस लिखते हैं जिसको ईमेल भेजनी है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है,
कि आप अपने ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं, तो जब किसी को ये ईमेल उसके इनबॉक्स में नज़र आती है, उसको सब्जेक्ट नज़र आ जाता है, तो उसे आइडिया हो जाता है कि ये जो ईमेल है इसमें किस तरह के कंपोनेंट्स होंगे। तो सब्जेक्ट लाइन कहता है कि परहैप्स शायद लोगों ने उस ईमेल के फॉर्मेट से अडॉप्ट कर लिया है सब्जेक्ट लाइन को रादर देन रेफरेंस लाइन। If you do put a subject line, it should be in title case right after greeting or salutation. सब्जेक्ट लाइन बेटा टाइटल केस में होनी चाहिए। अब इस पे लेटर ऑन बात होगी कि टाइटल केस क्या होता है। The subject should be left aligned for full block format, but can be either left aligned or center line for modified block format. यानी कि सब्जेक्ट लाइन लेफ्ट अलाइन हो सकती है या सेंटर लाइन, यही दो ऑप्शन है सब्जेक्ट लाइन की, या लेफ्ट अलाइन होगी या सेंटर अलाइन होगी, सब्जेक्ट लाइन राइट अलाइन नहीं होगी। It is preferred to include a subject so that the recipient can figure at a glance what the letter is about. Okay, subject line लिखना एक बड़ी professional approach है, because with the subject line our recipient can take idea what the letter is about. Okay. Next, the body or the message. The text of the body should include single spacing between lines, a blank line, not an indent before each new paragraph. Okay, हर पैराग्राफ के बाद आपने क्या करना है, एक स्पेस दे देनी है ताकि पैराग्राफ्स जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ लगें। द क्लोजिंग, जी सियर साहब आप पढ़िएगा क्लोजिंग। After the body of text, the letter should end with an appropriate closing phrase and a comma. The safest option is yours faithfully when you don't know the name of the person to whom you are writing. When you begin with the dear sir, ma'am, if we are already familiar with the recipient, it may be appropriate to use a phrase such as best regards, with warmest regards, yours sincerely, or kind regards. The closing should be left aligned for full block format on the right tab across so it matches up with your address or modified block format. इन शॉर्ट आपको बताता हूं कि फुल ब्लॉक फॉर्मेट में सारे कंपोनेंट्स लेफ्ट अलाइन होते हैं। फुल ब्लॉक फॉर्मेट में जितने भी कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे लेफ्ट अलाइन होते हैं, मास वाई बॉडी और मैसेज। मैसेज जो है वो जस्टिफाई होता है, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो लेफ्ट अलाइन होते हैं। ये लेटर बेटा लेटर ऑन हमारे जो चैप्टर लेक्चर्स हैं उनमें हम लेटर खुद कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उसके बारे में लेटर लिखेंगे। Name and signature. After adding multiple blank, we type our name. We can optionally put our job title and company name on next line. आप नाम के बाद अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम और अपना जॉब टाइटल लिख सकते हैं। The name and signature should be left